हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त क्रिश्चियन ओसी बैंकिंग बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट का सर्टिफिकेट। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सीसी और ओडी लिमिट के बारे में। सीसी और ओडी लिमिट के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं और आप चाहते हैं कि बैंक से सीसी या ओडी लिमिट्स हम वहाँ से लें, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, बहुत चीज़ आपको जानकारी यहाँ पे मिलेगी। इस वीडियो में हम बेसिकली 3 चीज़ पे डिस्कस करेंगे, जो कि पहला होगा सीसी और ओडी लिमिट क्या है, सीसी लिमिट क्या है, ओडी लिमिट क्या है। दूसरा रहेगा सीसी और ओडी लिमिट दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस यूज करेंगे। तीसरा रहेगा हमारा इसमें फाइल, सीसी के लिए कौन सा फाइल जनरली यूज लगते हैं और ओडी के लिए क्या लगते हैं। तो ये हम 3 चीज़ पे इस पर पूरा डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहूं और आप देखते रहें फाइनेंस पे। और आपको जो भी चीज़ का वीडियोस, जो भी टॉपिक्स का वीडियोस चाहिए, आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। रिप्लाई करके कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके वीडियो बना करके आपके सामने डाल दूँ। ओके दोस्त, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला सीसी लिमिट। सीसी लिमिट बिजनेस ग्रोथ के लिए या बिजनेस रनअप के लिए मिलता है। ये बिजनेसमैन को ही मिलेगा जिसका टर्नओवर रहता है। और इसमें फीचर्स क्या रहते हैं कि ये हर साल रिन्यूअल कराना होता है। सीसी लिमिट्स को 11 महीना जैसे कंप्लीट होता है, लास्ट और 12th मंथ रहते हैं, उसमें आपको रिन्यूअल कराना होगा। रिन्यूअल कराना कंपलसरी है। दूसरा, इसका इंटरेस्ट रेट एक नॉमिनल सी रहती है, और ये जितने दिन के लिए आप फंड यूज़ करेंगे, जैसे कि हम अगर वहाँ से लाइक एग्जांपल 10 लाख रुपए की सीसी है, तो हम 5 लाख रुपए उसको विड्रॉल कर रहे हैं एक दिन के लिए, तो हमको 5 लाख का एक दिन का ही बस ब्याज देना होगा। ये नहीं कि हमको पूरा साल भर का देना होगा। जितना अमाउंट यूज़ करोगे उतने का ही अमाउंट उसको पे करना होता है। तो बेस्ट चीज़ है ग्रोथ के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए सीसी लिमिट बेस्ट रहता है। सीसी लिमिट को जनरली बिजनेसमैन यूज़ करता है स्टॉक परचेज के लिए या फिर पार्टीज को पेमेंट करने के लिए। जस्ट लाइक अ करेंट अकाउंट ये यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें लिमिट्स रहता है, तो उनको ईजी होता है अपने बिजनेस को रनअप करने के लिए। सेकेंड है ओडी लिमिट्स। ओडी लिमिट्स जो होता है, इसको आप माइनस, इस अकाउंट में माइनस में भी अमाउंट जाता है। जो कि लिमिट्स रहेगा वो माइनस पे आपका जा सकता है, जितने का लिमिट है उतना माइनस जाएगा। सेम इस पे सीसी के जैसा ही, आप जितने दिन के लिए फंड यूज़ करोगे उतना दिन के लिए ही रहता है। इस पर रिन्यूअल की जरूरत नहीं रहती है, ऑटो रिन्यूअल रहता है। प्लस इस पर आपको एक चीज़ है कि स्टॉक स्टेटमेंट्स वगैरह देने की जरूरत नहीं रहती, जो कि सीसी में आपको देना पड़ता है। तो ओडी लिमिट्स भी अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं पे अगर देखा जाए तो बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है सीसी। बट ओडी भी अगर मिल रही है तो वही बेस्ट है, वो भी रखना चाहिए। ये जनरली करेंट अकाउंट्स या सेविंग अकाउंट्स के अगेंस्ट में मिल जाता है, या एफडी ओडी जो बोलते हैं, एफडी के अगेंस्ट पे मिल जाता है। तो दोनों जनरली बेस्ट ही है, बट सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपका सीसी लिमिट। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम लोग सीसी ओडी का डिफरेंस। सीसी लिमिट एंड ओडी लिमिट में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। अंतर यह है सीसी लिमिट और ओडी लिमिट। सीसी लिमिट आपका एक लिमिट रहेगा, उस लिमिट से ऊपर आप पैसा उस अकाउंट में रख नहीं सकते। ओडी लिमिट आप ऊपर भी रख सकते हो, और अकाउंट जो लिमिट है आपको माइनस में भी जाएगा। ये दोनों इसमें डिफरेंसेस हैं कि इस पर प्लस हो सकता है, प्लस ही रहेगा, इसमें माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस दोनों। ओडी में प्लस माइनस हो सकता है, सीसी में नहीं होगा। सीसी हर साल आपको रिन्यूअल कराना होगा, ओडी ऑटो रिन्यूअल रहता है। सीसी में देखा जाए आपको स्टॉक स्टेटमेंट हर 3 महीने में देना होगा, बट ओडी लिमिट्स में ये देना अनिवार्य नहीं रहता। सीसी लिमिट लॉन्ग टर्म के लिए बनती है, ओडी लिमिट्स एक शॉर्ट टर्म के लिए रहती है। शॉर्ट टर्म के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप कंटिन्यू यूज़ करते हैं, तो प्लस माइनस रहता है, तो एकदम छोटा सा यूज़ करेंगे, इसलिए वो शॉर्ट टर्म के लिए हो जाता है। और जनरली देखा जाए तो सीसी जो है, सीसी बिजनेसमैन को ही मिलेगा, ये है। और ओडी हर पर्सन को मिल जाएगा, जिसका करेंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट्स है, सैलरीड है, सबको ओडी मिल सकता है। तो जनरली ये बेसिक चीज़ें हैं जो डिफरेंस है, कोई इतना हैवी डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं सीसी और ओडी लिमिट्स में फाइल। क्या फाइल देना होता है जनरली, जिसमें हमको मिल जाता है। जैसे सीसी लिमिट्स में आते हैं, सीसी लिमिट्स के लिए आपको फाइल रहता है बेसिक, जो केवाईसीस हो गए आपके और बिजनेस प्रूफ हो गए, ये आपको देना होता है। सीसी लिमिट्स में 2 टाइप से सीसी लिमिट्स होते हैं, एक मॉर्गेज होता है, एक एमएसएमई मुद्रा होता है। एमएसएमई मुद्रा होता है जो कि 10 लाख रुपए तक का आपको विदाउट कोलेटरल बन जाता है, जिसमें आपको कोई भी लैंड नहीं देना होता है, तो भी विदाउट कोलेटरल बन जाते हैं। एंड जो उससे ऊपर जाते हैं तो वो मॉर्गेज में बनते हैं। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सब चीज़ सेम रहता है, बट अमाउंट आपको ज़्यादा चाहिए तो मॉर्गेज देना होता है। जैसे कि अपन जाते हैं एमएसएमई मुद्रा पे, एमएसएमई मुद्रा पे छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस वाले हैं, वो ले लेते हैं, उनको इजी से मिल जाता है। और जनरली इसको देखा जाए तो ये स्टॉक, आपकी दुकान पे स्टॉक कितना है, आपका बिजनेस रनिंग कितना हो गया, आपका बैलेंस शीट कितना हो रहा है, ऑडिट रिपोर्ट्स पे क्या आपकी प्रॉफिट्स आ रही हैं, आपके आईटीआरस पे क्या आ रही है, ये देख करके इसको दिए जाते हैं। जस्ट इस पर अपोजिट जाओगे तो मॉर्गेज में भी सेम देखा जाएगा, बस अमाउंट बढ़ेगा। मॉर्गेज पे क्या होगा, मॉर्गेज का आपको वैल्यू देखा जाएगा, जितने का आपकी लैंड आ रही है, वैल्यूज देखेंगे। वैल्यूज के साथ साथ में आपका आईटीआर प्लस बिजनेस इनकम को लेकर के जाएंगे। दोनों के इनकम पे 25% आपको सीसी लिमिट से करके दे देते हैं। तो जनरली ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं,
बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ओडी लिमिट्स के लिए फाइल। ओडी लिमिट्स के लिए भी बेसिक वही रहता है कि इस पे दो चीज़ रहते हैं। ओडी लिमिट्स आपका रहेगा, पहला मॉर्गेज रहेगा या तो अगेंस्ट एफडी रहेगा। मॉर्गेज पे क्या होता है, आपके पास जो भी लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है या जो भी लैंड से उस लैंड को आप मॉर्गेज करते हैं बैंक में। मॉर्गेज करने के बाद आपको उसका ओडी लिमिट्स, आपके जो करंट अकाउंट है या फिर सेविंग अकाउंट है, उसी में ओडी लिमिट्स क्रेडिट कर दिया जाता है, जिसमें आप प्लस माइनस करके अपना अमाउंट यूज़ कर रहे हैं। इसमें रिन्यूअल की जरूरत नहीं रहती, ये हर साल ऑटो रिन्यूअल होता है, ठीक है। और ओडी लिमिट्स में आपको जैसे एफडी, आपने पैसा एफडी कर दिया, 1 लाख रुपए एफडी कर दिया, तो उसका भी 80% आपको ओडी लिमिट्स मिल जाते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहता है। तो कभी अगर आपके पास पैसा नहीं रहा तो आप ओडी अपना यूज़ कर सकते हो। तो ओडी लिमिट्स के ये फायदे हैं। प्लस अभी ओडी करके स्टार्ट हुआ है ओडी 6, जिसपे क्या होता है कि आपका टर्नओवर, बैंकिंग ट्रांजेक्शन यदि अच्छा है, अगर आप छोटे बिजनेस वाले हैं, आपके पास बैलेंस शीट जीएसटी नहीं है और आपका टर्नओवर अच्छा है, तो 2 लाख से 10 लाख रुपए तक का ओडी लिमिट्स होते हैं, ये हम करा करके देते हैं। दूसरा चीज़ रहता है इसमें ओडी लिमिट्स में अगर आप जाएंगे तो जीएसटी ओडी बोलते हैं, जो विदाउट कोलेटरल रहता है, जिसपे हम 2 करोड़ रुपए तक का कराते हैं, 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक का कराते हैं। इस पे आपका रहेगा जीएसटी के साथ में, जीएसटी बैलेंस शीट पे जितना आपका होता है, जितना आपका टर्नओवर होता है और आपके अकाउंट्स पे जितने टर्नओवर होते हैं, उसके 25% हम ओडी कराते हैं। बट इसमें क्या रहता है, डीओडी जो रहता है, इस पे आपको कम से कम 3 साल का, आपका बिजनेस जो है 3 साल पुराना होना चाहिए और 3 साल पहले का आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा बिजनेस 3 साल 4 साल पुराना है बट डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी रेडी किया, ये चीज़ नहीं होगा। आपका 3 साल पुराना आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो जा करके ये डीओडी हम करा सकते हैं। ये डीओडी का प्रोसेस रहता है 7 डेज में आपका अमाउंट हो जाता है, 7 डेज में फाइल क्लोज होता है डीओडी के लिए। क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, सीसी लेना चाहिए क्या ओडी लेना चाहिए। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बेस्ट रहेगा आप सीसी लिमिट लीजिए। यदि आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप सैलरीड हैं या फिर एग्रीकल्चर है या फिर अदर थिंग है, बिजनेस को छोड़ करके दूसरा चीजें कर रहे हैं, तो आपको ओडी लेना चाहिए। ओडी आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो सीसी और ओडी दोनों है, बट सीसी बिजनेसमैन के लिए, ओडी सभी पीपल्स के लिए है। तो आपको जो बेस्ट लगे आप लीजिए। अच्छा, आपको अगर लग रहा होगा कि इसमें हम आपकी हेल्प करें, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, सीसी लिमिट चाहिए, ओडी लिमिट चाहिए, इसमें हम आपको गाइड करेंगे पेपर्स कैसे रेडी करना है, या फिर हमारी टीम आपको जो बैंक से है आपको सीसी का ओडी लिमिट्स करा करके देते, तो जी हाँ हम कराते हैं। इसके लिए आपको हमको हमारे नंबर्स पे मैसेज करना होगा कि आपको क्या लिमिट्स चाहिए, सीसी चाहिए, ओडी चाहिए। जैसे आपने करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट चले जाएंगे, लिस्ट जा करके आप लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, आपका हम लिमिट्स, हमारी टीम पूरी हेल्प करेगी और करा करके देगी। अगर आप बाहर से हैं, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, हमारी टीम वहाँ पे काम नहीं करती, तो आपको पूरी गाइड की जाएगी कि कैसे आपका लिमिट्स बन सकता है, कैसे बैंक्स पे क्या डॉक्यूमेंट्स देने से, कैसे बात करने से आपका लिमिट्स हो जाएगा। इसमें हम सारी आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको किसी भी प्रकार की अगर हेल्प चाहिए सीसी और ओडी को लेकर के, तो आप मैसेज कीजिए, मेल कीजिए, हम आपको जितना जल्दी करेंगे। और दोनों नहीं हो पा रहे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करने पे भी मैं करके दूंगा। और यदि आपको वीडियो चाहिए कि सीसी लिमिट के लिए स्टेप बाय स्टेप हम क्या करें, या ओडी लिमिट्स के लिए हम क्या करें स्टेप बाय स्टेप, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं अवश्य बना करके दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।